हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम आपको सब बता चुके हैं। अब आज से हम लोग क्वेश्चन लगाना प्रारंभ करेंगे। आज हम लोग उदाहरण देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली में चलेंगे। ये सभी क्या है? ये उदाहरण है। देख लीजिए, RS अग्रवाल की किताब निकाल कर अगर देखेंगे तो उसमें उदाहरण दिया होगा। उदाहरण पहले स्टार्ट है 10 से, फिर उसके बाद उदाहरण स्टार्ट है 1 से। वो सब उदाहरण हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन उदाहरण, यानी 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए थे फार्मूला 1, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है? प्लस शेषफल। प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। यानी भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये क्या होता है? ये फार्मूला होता है। अब इसी पर क्वेश्चन क्या है? 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात। यहीं पर रख दीजिए। तो भाज्य कितना दिया है? 1043, और भाजक पूछा है। भाजक को मान लीजिए, चलिए भाजक ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं, भाजक ही लिख दीजिए। और भागफल कितना दिया है? भागफल 11 दिया है। और शेषफल कितना है? शेषफल है 20। तो चलिए 20 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो 20 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1000 कितना हो जाएगा? 1023 हो जाएगा। और बराबर यानी भाजक, भाजक गुणे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 11 से काट दीजिए, 11 से काटिए, यानी 11 नवा 99 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 3, यानी 3 पहले से, 11 3 33। तो भाजक कितना हो जाएगा? भाजक 93 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाजक क्या होता है। भाज्य अगर इस प्रकार देखेंगे तो भाज्य, यानी ये भाज्य, ये क्या होता है? इधर देखते हैं, इधर एक बार सभी लोग देखिए ध्यान से। ये है इस प्रकार से, ये बीच में क्या होता है? बीच में भाज्य होता है। और इधर क्या होता है? इधर भाजक होता है। और इधर क्या होता है? इधर भागफल होता है। और फिर उसके बाद कुछ बचेगा तो क्या हो जाएगा? यानी शेषफल हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यानी सभी क्वेश्चन A to Z आपको पढ़ाए जा रहे हैं आसानी पूर्वक। अगला देखिए क्या कह रहा है? 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कह रहा है 1000, यानी 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 19 से क्या हो? पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी जो संख्या घटाई जाएगी वो क्या किस में से घटाई जाएगी? 1000 में से घटाई जाएगी। जो संख्या घटाई जाएगी 1000 में से घटाई जाएगी, वो न्यूनतम संख्या क्या है? आप क्या करेंगे? 19 से भाग देंगे, यानी 1000 है, भाग दीजिए, 19 पचे कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 5 बचेगा, तो 0 हो गया। यानी काटिए, 19 पचे 95 हो गया, यानी 5 बचा। 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। बचेगा कितना? 12 बचेगा। ये 12 क्या हुआ? ये 12 क्या हुआ? 12 शेषफल बचेगा। यानी 12, ये यानी 12 आप 1000 में से क्या करेंगे? अगर 12 निकाल देंगे तो जो संख्या आएगी वो किससे विभक्त होगी? 19 से विभक्त होगी। यानी 12 घटाइए, 12 घटा दीजिए, 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 12 घटाएंगे तो 998 हो जाएगा। ये 998 क्या आएगा? ये 998 वो संख्या है जो किससे विभक्त होगी? यानी 19 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये 998 वो संख्या जो 19 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। यानी कह रहा है कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त क्या घटाई जाए? यानी क्या घटाई जाएगी? 12 घटाई जाएगी। 12 क्या आंसर? 12 क्या है? भाग जाओ बाहर। यानी 12 क्या आपका है? 12 ही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेंगे? यानी किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचते हैं? तो थोड़ा सा मेथड ये समझिए, आप ओरल क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें यहाँ पर 4 है, 4 नहीं, हम लेते हैं 8 है, और यहाँ पर है 21 है, 21 है। और फिर उसके बाद
अब हम कह रहे हैं 8 से भाग दे रहे हैं, इसमें भाग दीजिए, 8 दूनी 16, बचेगा कितना, 5 बचेगा। यानी हम किसी संख्या में, ये संख्या है, हम किसी संख्या में 8 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। अगर हम इसी संख्या में 4 से भाग दें, इसी संख्या में 4 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं किसी संख्या में 8 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। तो संख्या क्या 21 है, यानी 8 दूनी 16, कितना बचा, 5 शेष बचा। अब कह रहे हैं हम इसी संख्या में अगर 4 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। देखिए 4 पचे 20, 4 पचे 20, कितना शेष बचा, 1 बचा। या तो आप इसमें भाग दीजिए, यानी 4 एकम 4, 1 शेष बचा। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि 100 कितना है, 195 है, और किसी संख्या है, और कोई संख्या है से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। अब कह रहा है इस संख्या को 15 से भाग देने पर कितना, यानी 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 15 से भाग देने पर, अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो संख्या रहेगी इसको काटेगी तभी आप इस प्रकार आसानी से लगा पाएंगे। देखिए ये संख्या इसको काट रही कि नहीं काट रही, देखिए 15, 15 एकम 15, कितना बचा, 15 एकम 15, 4 बचा, 15, 15 तियाँ 45, ये कट जा रहा है। अगर कट जा रहा है डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए, यानी 15 तियाँ 45, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। यानी आप ओरल लगा सकते हैं। देखिए यानी आप इसमें भाग ना देकर किसमें, इसी में भाग दे दीजिए। यानी देखिए 15 तियाँ 45, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं 8 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, 21 संख्या में भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है, 5। अब इसी संख्या में अगर 4 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए अगर इसमें भाग देंगे तब भी कितना, 4 पचे 20, 1 शेष बचेगा। अगर इस शेषफल में, अगर शेषफल में 4 से भाग देंगे तब भी 1 शेष बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये 15 से आप किसी संख्या में भाग देंगे तब भी उतना शेष बचेगा, और जो शेषफल रहेगा उसमें भाग देंगे तब भी उतना शेष बचेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो संख्या इसमें क्या है, शामिल है। यानी देखिए काटिए, यानी भाग दीजिए, 15 तियाँ 45, कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। 15 तियाँ 45 यानी 2 आंसर आ गया। यानी इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। और एक नोट में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए ये संख्या इसको नहीं काटती है, अगर ये संख्या इसको नहीं काटती है तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ज्ञात नहीं किया जा सकता आंसर होगा, किया जा सकता, तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह आंसर हो जाएगा। यानी ये इसको काटेगा नहीं, तो 15 तियाँ 45, 2 शेष बचेगा। यानी अगर मान लीजिए ये इसको नहीं काटेगा तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओरल आप देख कर आसानी से, आप देखिए किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, भाग दीजिए, 15 तियाँ 45, कितना शेष बचेगा, 2। यानी ओरल आपके क्वेश्चन आसानी से लग गए। अगला देखिए, अगला देखिए, ये अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 1 में। यानी ये कौन सी है, यानी प्रश्नावली फर्स्ट ए के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, यानी 6784 गुणे 7,786 प्लस 6784 गुणे 221 बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, देखिए ये कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी 6784 कॉमन है, तो बचेगा क्या, यानी 786 प्लस 214 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6784 हो गया, और गुणे यानी इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, और आंसर कितना हो गया, यानी आंसर आपका ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक लगाते हुए चले जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, 8765 गुणे 974 माइनस 8765 गुणे 874 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यानी 8765 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 974 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा, 874 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 100, सॉरी घटाएंगे तो हाँ 0, देख लीजिए यहाँ पर अगर घटा के देखेंगे तो 100 ही आएगा, यानी 0 0 1, यानी कितना आएगा, 100। तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक लगाते हुए चले जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए, 1509 गुणे 1509
और ये दूसरा क्वेश्चन है। एक हम क्वेश्चन बताते हैं, एक आप अपने से लगा लीजिएगा। चलिए इसको एक होमवर्क हम दे देते हैं। तो क्या है 1509। 1509 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 1509 को यानी 1500 ये 1500 दो बार है, 1509 दो बार है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1509 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1500 प्लस कितना 9, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका होल स्क्वायर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। कितना जीरो रहेगा? 4 जीरो हो जाएगा। फिर 9 81 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए बी 2ab यानी ए कितना रहेगा? ए कितना 2 है और उसके बाद ए 1500 है, फिर उसके बाद 9 है। अब गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए यानी आप इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद 81 और फिर उसके बाद देखिए 15 दूनी 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 9 त्रिक 27 यानी कितना हो जाएगा? यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 यानी ये 15 दूनी 30 ये 3000 हो गया। देखिए 15 दूनी 30 यानी 3 जीरो रहेगा, यानी 3000 हो गया। 9 त्रिक 27, एक जीरो और हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ दीजिए, आप वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चाहे जैसे जोड़ सकते हैं, चाहे जैसे आप जोड़ सकते हैं। देख लीजिए, इसको देख ही लीजिए, यानी 22 4 जीरो है, 4 जीरो है। फिर उसके बाद 0 0 0 7 हो गया। फिर उसके बाद 1 और 8, देखिए 1 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 2 2। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चाहे जैसे आप जोड़ सकते हैं, कुछ करना नहीं है, चाहे जैसे आप जोड़ लीजिए। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब जो एक क्वेश्चन है आप अपने से लगाइएगा। कुछ क्वेश्चन आप अपने से लगाते रहेंगे तो रिवीजन होगा आपका, आप बेहतर बनेंगे, समझ रहे हैं ना। कुछ क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आप अपने से इसको लगा लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 483 गुणे 483 माइनस 117 गुणे माइनस 117। हम कुछ फार्मूले बताए थे, यानी आप याद करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता चुके हैं पिछले वीडियो में, बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर ए माइनस बी का होल क्यूब। ये सभी फार्मूले हम क्या किए हैं? आपको बता चुके हैं। आगे भी हैं फार्मूले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सभी फार्मूले आपको बताए जा चुके हैं, अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो सब मिलेंगे आपको। तो चलिए देखिए 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे माइनस 117 है। अब इसका मान पूछा है, तो देखिए कुछ फार्मूले आपको दिख रहे होंगे। अगर देखिए 883 दो बार लिखा है, 117 दो बार लिखा है। अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, देखिए अगर ये मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो अब इसका फार्मूला क्या है? देखिए ए माइनस बी है और इसका फार्मूला एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार क्या कीजिए? एक बार माइनस कर दीजिए। अब एक बार प्लस करके जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। 883 117 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यानी ये 1000 हो जाएगा। देखिए 7 3 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। अब उसके बाद यानी 883 में से 117 घटा दीजिए, घटाइए कितना हो जाएगा? 13, यहाँ पर 8 है, बचेगा कितना? 6 और यहाँ पर 7 गुणे 766। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह आंसर आपका इतना हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस फार्मूले पर। इस चैप्टर से कम आपके किसी कोई भी पेपर हो, दुनिया का कोई भी पेपर हो, अगर नंबर सिस्टम वहाँ पर है तो उसमें से करीब करीब 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। और अगर आप पढ़े नहीं हैं तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन जस्ट सेम टू सेम वही है। तो आप देखिए 22 220 गुणे 220 180 गुणे 180। फार्मूला न लगाकर आप 22 का स्क्वायर कितना होता है? यानी ये क्या किए? 220 का होल स्क्वायर है और प्लस 180 का क्या है? 180 क्या होल स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है?
84 होता है, और 22 का 4 से 84 होता है। 18 कितना होता है? 324 होता है। 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। जोड़िए, 0 हो गया, 0 हो गया, 4 4 8 हो जाएगा, और 8 4 8 2 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? इतना आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिए, देखिए 0 0 2 जीरो हो गया, 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 4 3 7 1 8। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए 867 प्लस 889 माइनस 867 माइनस 889 बटे कितना है? 867 गुणे 289। ये कुछ दिखाई दे रहा, फार्मूले पर ही लग रहा है। तो चलिए फार्मूले हम लिख लेते हैं। आप क्या कीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको क्या कीजिए, बी मान लीजिए, क्योंकि देखिए बार बार रिपीट किया गया। तो मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणे बी हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। अब इसके अपान क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा? यानी 4ab अपान क्या हो जाएगा? ए बी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा? 4ab अपान ए बी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। आंसर आप मिलाते रहिए, किताब को आप सामने रखे रहेंगे तो सब बहुत इजी लगेगा सब कुछ। बस इसी फार्मूले पर है, जो फार्मूले हम आपको बताए हैं, जितने भी फार्मूले बताए उसको आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए दिमाग में बैठा कर, उसके बाद आपके क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। ये देखिए क्वेश्चन उसी पर है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप, उसी प्रकार है, सेम टू सेम है, इसको आप घर से लगा लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर ने 783 गुणे 783 गुणे 783 प्लस 217 गुणे 217 गुणे 217। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं आप डायरेक्ट मान लीजिए, आपको पता है कोई फार्मूला है, कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करें, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं क्या? बी मान लेते हैं। तो चलिए देखिए ए का 3 बार है, ये कितनी बार है? 3 बार है। ए गुणे ए हो गया, और प्लस बी गुणे बी हो गया, अपान क्या हो जाएगा? देखिए 783 ए गुणे ए हो गया, फिर माइनस ए गुणे क्या हो जाएगा? बी, और प्लस बी गुणे बी। कुछ फार्मूला है, अब बन जाएगा आपका, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको हम बताए हैं ये फार्मूला, ये कैसे अप्लाई होगा, जब आप देखिए कि संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तब फार्मूला लग जाएंगे। अब इस फार्मूले को तोड़िए, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कीजिए आप, इसको देखिए कैंसिल हो गया। अब क्या कीजिए, ए प्लस बी है, ए प्लस बी क्या है? बचा है, ए प्लस बी बचा। अब इसको जोड़ दीजिए, यानी 783 और प्लस कितना हो जाएगा? 217। जोड़िए 0 0 यानी 1000। 1000 क्या हो जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आज उदाहरण इसको समाप्त कर लीजिए, जितने भी उदाहरण है आपके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप आसानी से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन मतलब पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, आप उस पर रख दीजिएगा फार्मूला, आप इसको ए मान लीजिएगा और उसको बी मान लीजिएगा, आप आसानी से रख दीजिएगा, आंसर आपके आ जाएंगे। हाँ, इसको आप कोशिश कीजिएगा लगाने की, नहीं आएगा तो बताइएगा। अगला देखते हैं हम लोग 400। अगला क्वेश्चन देखिए, 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करना हम आपको बताए थे, अंत के सब में गुणा कर दीजिए, अंक के 2 अंक है, सब में गुणा कीजिए। गुणा कीजिए, 6 8 48, 6 8 48 कितना हुआ? 8 हुआ, 8 9 72 कितना हुआ? 2 हुआ, 2 2 4, तो 4 क्या आ गए? आंसर आ गए। देखिए 6 8 48, 8 आया, 8 9 72, 2 आया, 2 2 4, 4 क्या आ गए आपके? आंसर आ गए। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको पेपर में लगाना है, मतलब देखते ही क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। देखिए अगला है 35 27 के पावर कितना है? 654 है। यानी हम आपको क्या कहते हैं ऐसे क्वेश्चनों में लगाने के लिए, यानी
4 से विभाज्यता का नियम बताइए। सभी लोग 4 से विभाज्यता का नियम बताइए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई और दहाई। इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता तो पूरी संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। अब भाग दीजिए इसमें, तो 4 एकम 4, तो बचा कितना? 14 बचा, यानी 4 3 12, तो बचा 2 शेष बचा, 7 के पावर 2 कर दी, यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा? 2। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इकाई का कितना आ गया? 9 आ गया। यानी जो बचेगा इसके ऊपर जो घात, जो यहाँ पर बचेगा शेषफल, इसके पावर कर दीजिएगा, और पावर कर देंगे, इसका पावर कर देंगे तो उसको आप हल कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इसके पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो इसके पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 765 गुणे 741 गुणे 357। तो देखिए अब इसमें भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचा? 25, 4 छक्का 24, बचा कितना? 1, 7 के पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 6 के पावर 1 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, कितना हुआ? 1 हुआ। अब गुणा कीजिए, 6 सत्ते 42, बचा कितना? 2, 2 3 6, 6 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यानी इस प्रकार बहुत ही फास्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं अगर बेसिक मेथड आप जानते हैं तब। जो लोग बेसिक मेथड नहीं जानते हैं, पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, वो सभी वीडियो देख लीजिए। हम आपको 3 कॉन्सेप्ट बताएं, यानी 3 वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ही केवल बताए हैं। उन कॉन्सेप्ट का अगर देख लेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। अगला देखिए, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भाजक ज्ञात कीजिए। आप याद कीजिए, आपको ये क्वेश्चन बताया गया है। यानी फार्मूले क्या होते हैं? फार्मूले क्या इससे संबंधित? भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे क्या होगा? भागफल, गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा? प्लस शेषफल हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। भाज्य कितना है? 10,690 है, बराबर कितना है? भागफल कितना हो जाएगा? यानी भाजक पूछा है, गुणे भाजक लिखते हैं। भागफल कितना है? 73 है, और शेषफल कितना है? 32 है। 32 घटा दीजिए, इसमें से घटाइए 32, कितना आएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? 8 बचा है, यानी 5 बचेगा। 6 0 1, और बराबर कितना है? भाजक, भाजक गुणे कितना हो जाएगा? 73। अब 73 से भाग दे दीजिएगा, इसमें आंसर आपका आ जाएगा। शायद 146 आंसर है, शायद 146। आप भाग दे दीजिएगा, जितना आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो अब लेंदी ही वीडियो लगेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ाने पड़ते हैं, और कम से कम 20-25 को मतलब 15-20 क्वेश्चन होने ज़रूरी है, तभी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए फिलहाल 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यानी कह रहा है 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी इसमें से क्या घटाई जाए, यानी 3100 में से क्या घटाई जाए। तो हम क्या करेंगे 17 से डायरेक्ट 3100 में भाग दीजिए, यानी 17 एकम 17, तो बचेगा कितना? यहाँ पर 4 हुआ, और यहाँ पर 1। 17 बटे कितना होता है? 136 होता है। बचा कितना? यहाँ पर 4। 17 दूनी 34, तो बचेगा कितना? 6 बचेगा। यानी 6 वो संख्या है, अगर इसमें से 3100 में से घटा दी जाए, शायद 6 वो संख्या है जो 3100 में से घटा दी जाए तो 17 से पूरी विभक्त हो जाएगी। तो 17 से क्या होगा? पूरी विभक्त हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी? 21 से पूर्णतया विभक्त, यानी अब देखिए क्वेश्चन बदल गया है। अब कह रहा है 4508 के समीपतम, यानी 4508 की जब भी समीपतम कहेगा तो इसमें कुछ ऐड होगा। जब भी समीपतम कहेगा इसमें क्या होगा? कुछ ऐड होगा। यानी 21 से भाग दीजिए, यानी 4508 में भाग दीजिए, यानी कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, यानी 42 हुआ। तो बचेगा कितना? यानी फिर उसके बाद 1 बार में जाएगा, तो बचेगा कितना? यानी 98। फिर कितना बार में जाएगा? यानी आप देखिए 4 बार में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हाँ 4 बार में जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा? यानी 1 4। यानी 14 में क्या जोड़ा जाए कि 21 से कट जाए?
बताइए 14 में क्या जोड़ा जाए कि 21 से कट जाए, तो इसमें क्या क्या कम है 14 में 21 से कटने के लिए? 7। देखिए अगर इसमें 7 जोड़ दें तो ये पूरा पूरा 21 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इनका अंतर हम जोड़े हैं, इनका अंतर हम कितना है, 7 है। 7 आप इसमें जोड़ दीजिए। 7 इसमें जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी? तो क्या कीजिए 45, 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 15। यानी 45 15 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 45 15 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस शायद इतना ही उदाहरण आपका है, किताब में जितना उदाहरण है वो हमने बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली ए में चलेंगे, हम लोग प्रश्नावली ए को पढ़ेंगे, यानी मतलब कल प्रश्नावली ए में हम लोग चलेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने लोग देख रहे हैं मतलब कम से कम लाइक तो जरूर किया कीजिए, बहुत से लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक आप जरूर कीजिए, अगर ख़राब लग रहा है तो डिसलाइक भी कीजिए। हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।